आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे, यदि हमारे पास कोई प्रश्न जैसा हो, जैसे हमारे पास प्रश्न है दो संख्याओं का योग यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, यह है हमारा प्रश्न। दो संख्याओं का योग 2,34,560 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, और अधिक है बोल रहा है, एक संख्या अधिक है दूसरी संख्या से। कितना अधिक है? इतना 10,010 अधिक है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या जो बोला गया है जिनको हमें जोड़ना है, वह संख्या हमें पता है क्या? नहीं। सिर्फ बोला गया है दो संख्याओं का योग करने पर इतना उत्तर आएगा, है ना। क्या एक संख्या ये है? नहीं, एक संख्या ये नहीं है। ठीक है, ये उन दोनों जो संख्याएं हैं उनमें इतना ज़्यादा है, एक संख्या में इतना ज़्यादा है। तो जो दो संख्याएं हैं वो तो अलग अलग है ना, अलग हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उन दो संख्याओं को निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लिया जाए, बोला जा रहा है x + y, माने ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या हम मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 2,34,560 इतना बोला जा रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2,34,560। ध्यान देना। ठीक है, क्या हमें x कितना है पता है? नहीं। पहली संख्या पता है? नहीं। क्या हमें दूसरी संख्या पता है? नहीं। आगे क्या बोलता है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है। ज्यादा है माने इतना प्लस कर देंगे इसमें। अरे यहां पर ऐसा। ठीक है, माने ये जितना भी संख्या होगा उसमें एक संख्या में इतना ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा जोड़ देंगे, इतना ज्यादा कर देंगे। ठीक है ना, ऐसा है। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास संक्रिया करने के लिए जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन सारी संक्रियाओं को करने के लिए कितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है? दो संख्याओं की आवश्यकता होती है ना। उन दोनों संख्याओं में ही हम जोड़ना कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो हमारे पास दो संख्याएं दिख रही हैं, जो कुछ भी करना है इन दो संख्याओं में ही करना है। ठीक, तीसरा संख्या तो हमारे पास है नहीं, है ना, नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं में करते हैं। इनको जोड़ने पर देखो, अगर हम इतना को जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा? इतना। कितना निकलेगा? इतना निकलेगा। ठीक है,
इसको और इसको, और इसमें इतना ज़्यादा है, इसको मिला देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 2,34,560 मिलेगा। तो सबसे पहले करते हैं हम, ये जो है 10,010 को इसमें से अलग कर देते हैं, ठीक है? ठीक, 2,34,560 इसको अलग कर देना है। दोनों में ही संक्रियाएं करना पड़ेगा। इसमें प्लस है ना, माइनस कर दो, इसमें से इतना हटा दो, क्योंकि इसमें जुड़ेगा बोल रहा है, इतना अधिक है बोल रहा है, तो उसमें से कम कर दो, इतना साइड कर दो, अलग कर दो, ठीक है? अगर अलग कर देते हैं तो शून्य में से शून्य घटेगा, कितना बचेगा? शून्य। 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 5। 5 में से शून्य घटेगा, कितना बचेगा? 4 में से शून्य घटेगा, कितना बचेगा? 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2 में से कुछ नहीं घटेगा, 2, ठीक है? इतना है। अगर हम 10,010 को अलग कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? इतना, 2,24,550 इतना बच रहा है। अब इन दोनों में बंटवारा कर दो, इसको x को दे दो आधा, y को दे दो आधा। पहली संख्या को आधा दे देंगे और दूसरी संख्या को आधा दे देंगे, ठीक है? देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बंटवारा। कितना बंटवारा? कितना बंटवारा करेंगे? 2 बंटवारा करेंगे ना। कितने जने यहाँ पे? 2। कितनी संख्या है? 2, पहली दूसरी, ठीक है? ये कितनी है? पहली और दूसरी, तो इसमें 2 से बंटवारा कर देंगे। बंटवारा करके देखो, तो ऊपर में करते हैं ना, ठीक है? कितना आया? 2,24,550, 2,24,550। इसको अगर बंटवारा करते हैं, 2 बंटवारा, 2 एकम 2, माइनस करो, कितना बचेगा? 0, 2 उतर जाएगा, फिर 2 एकम 2, माइनस करेंगे, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है? 4 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे, कितना होगा? 0, कौन उतर जाएगा? 5, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1, 5 उतर जाएगा, 2 सत्ते 14, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1, 0 उतर जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है? 0 0, और कुछ बचा नहीं। कितना हमारा उत्तर आया? देखो उत्तर कितना आया? 11, 22 और 75, इतना आया उत्तर। दोनों को कितना कितना मिला? पहली संख्या को कितना मिला? कितना मिला? 1,12,275 मिला, तो y को भी उतना ही मिलेगा, है ना? ऐसा थोड़ी है कि किसी को कम बंटवारा देंगे, किसी को ज़्यादा बंटवारा देंगे, ऐसा नहीं है ना। इसको भी मिला, तो इनके जगह में कितना हो जाएगा? 1,12,275। हाँ ठीक, 1,12,275। इसका भी कितना है? 1,12,275। अब देखो कितना हमने किया। पहले क्या किया? माइनस किया, उसके बाद भाग किया, उसके बाद क्या करना है? देखो आगे क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का योगफल बता रहा है, ठीक है? 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 2,34,560, ठीक? ये एक संख्या और ये मिलाकर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में इतना अधिक है बोल रहा है, मैंने इसमें इसको जोड़ के अधिक होगा ना, नहीं तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, तो अधिक कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है? 14 हो जाएगा। अब बताओ इसको अगर जोड़ते हैं x को, ठीक है? जोड़ दो, कितना आ रहा है? शून्य में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 5। 1 में 7 जुड़ेगा तो 8, शून्य में 2 जुड़ेगा तो 2, शून्य में 2 जुड़ेगा तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 1 का 1, इतना आया। और y का कितना है? दूसरी संख्या कितनी है? 1,12,275, ठीक है? इतना है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं,
ये दोनों संख्या निकल गई। ये कितना है, ये कितना है, 1,22,285। ये क्या है, x है, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब दो संख्याओं को आप देखो, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बताओ ये दोनों बराबर हैं क्या? छोटा कौन सा है इसमें, y छोटा है और x बड़ा है। बड़ा है, कितना बड़ा है, 10,010। 10,010 बड़ा है। तो क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी? 1,22,285 होगा, 1,22,285 होगा। बस यही है। अब इन दोनों को जोड़कर देखें, वास्तविक में इतना आता है कि नहीं। 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10। एक लिखे जाएंगे ऊपर, 8 1 9 और 9 7 कितना, 16। ठीक, बचेगा 1 2 1 3 3 2 5, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 1 2 आया। अब ये दो संख्याओं का योग करने पर इतना आ रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10,010 अधिक है। ठीक, समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, माइनस किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, ये तीनों काम हमने किया। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें थी, जो एक्स्ट्रा चीज था कि इतना ज्यादा है, तो उसको हटा दो सबसे पहले। अभी तो हमारा मेन गणित नहीं बना है तो तुम ज्यादा कम कर रहे हो, है ना। जैसे बंटवारा करने के पहले किसी को ज्यादा थोड़ी दे देते हैं। बंटवारा होता है कोई भी सामान का, घर में भी जैसे बंटवारा होता है ना, किसी भी चीज का, सबको पहले बराबर बांटा जाता है। बराबर बांटने के बाद अगर कुछ बच जाता है तब उसको दिया जाता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज को सबसे पहले तो हटा देना है। तो एक्स्ट्रा कितना है, 10,010, क्योंकि बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है ना। तो अधिक क्यों दे रहे हो भाई, पहले से पहले समान बंटवारा कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बचेगा उसको दे देंगे फिर अधिक, है ना। तो अधिक को हटा दिए तो हमारे पास जो संख्या बचा कितना, इतना 2,24,550, उसको बराबर बंटवारा कर दिए, है ना। उसके बाद जो अधिक था उसको दे दिए, जिसका था उसको। अब हमारा पूरा उत्तर निकल गया। बड़ा संख्या पूछा है तो ये होगा। अगर यहाँ पर पूछता छोटी संख्या क्या होगी तो ये हो जाता, y हो जाता, y हो जाता। समझ में आया। ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो सबसे पहले घटाना है, उसके बाद भाग कर देना है, बंटवारा कर देना है दोनों में बराबर। दोनों बराबर बंटवारा करने के बाद जिसका ज़्यादा था उसको हमने अलग किया था, घटा दिया था, उसको फिर से उसको दे देना है, जोड़ देना है। ठीक, नोट कर लेंगे सब। इस वाले को स्पेशली, इस वाले को क्या करना है उसको नोट करके रखना है। ये तो हमने जो किया वो है ना, और किस आधार पर करना है इसको नोट करेंगे। ठीक, गणित में यही होती है, जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा होगा और भाग होगा, इतना ध्यान देंगे। ठीक, बस इसका सीरियल देखो, इसका जो क्रम है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार से जो सीरियल बनेगा, क्रम बनेगा, है ना, इस प्रकार से करना है। ठीक, बढ़िया हो गया नोट। चलो बढ़िया। क्या करना है बस उसको ध्यान रखेंगे, है ना, बन जाएगा। अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो उन दोनों चीजों से हम, दोनों संख्याओं से हम कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। दो चीजें होना जरूरी हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे देखो, सबसे पहला जो टाइप रहता है वो आसान टाइप का रहता है। ठीक है,
सबसे पहला टाइप में देखो क्या रहता है, दो संख्याओं का योग। मैं सीधा ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, शब्दों में नहीं लिख रहा हूँ। दो संख्याओं का योग बोल देगा कितना, 2,34,560 मान लिया जाए, है ना, इतना है। यदि एक संख्या, यदि x बराबर, मैंने एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या कितना निकला था, 1,12,275 था क्या, ठीक, इतना है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें इतना माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, ठीक है। ये समझ लो इसमें आम और केला दोनों है, ठीक है। अगर आम को अलग कर देते हो बचेगा कौन, केला बचेगा ना, ठीक है, बस वैसे ही। तो इतना को अगर इसमें से अलग कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो बचेगा वह y होगा, क्योंकि x और y दोनों इसमें हैं, तभी तो x धन y बराबर इतना है, ठीक है, ठीक है। जैसे पैसे दे के हम कोई सामान खरीदते हैं, तो उस जितना पैसा दिया गया उसके बराबर वह सामान है ना, तब तो ऐसा होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी, ये टाइप नंबर 1 हो गया। अब टाइप नंबर 2 में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू, देखो आ गया यहाँ पे, इसमें मान लिया जाए y दिया गया है, ठीक है, y दे दिया गया, चाहे कितना भी दिया हो, कितना था, चलो कोई बात नहीं, इसी को लिख देता हूँ, ठीक है। अगर y को बोला जा रहा है इतना है कर, तो x पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे, क्योंकि x और y इसमें दोनों हैं। y को अगर हटा देते हैं तो बचेगा कौन, x, तो जो यहाँ पर आएगा वो x होगा। और हटाने का मतलब क्या होता है, घटाना, हटाने का मतलब क्या होता है, घटाना, तो इसमें घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब जो टाइप 3 आता है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, जो टाइप 3 आता है उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर इतना है, ठीक, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर इतना आएगा उत्तर में, और पहली संख्या भी नहीं पता, दूसरी संख्या भी नहीं पता। अब जोड़ने के लिए, घटाने के लिए दूसरी संख्या तो चाहिए ना हमको, कोई ना कोई एक संख्या चाहिए। अगर ये संख्या भी नहीं पता, ये संख्या भी नहीं पता, तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न में दिया होगा। जैसे उसमें दिया गया था कि पहली संख्या इतना ज्यादा है, दिया गया था ना, मिल गया दूसरी संख्या, एक चीज तो मिल गया ना घटाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अलग कर दो, ठीक है, और जो बचता है इन दोनों में बराबर बंटवारा कर दो। अगर इसको बराबर बंटवारा करते हैं तो इसका भी बंटवारा हो रहा है, जबकि ये किसका है, सिर्फ x का है। अगर इसका बंटवारा करते हैं तो 10,010 इसमें क्या है, शामिल है कि नहीं, शामिल है। अगर इसको दो बंटवारा कर देते हैं तो इस 10,010 में से y को भी चला जाएगा, लेकिन ये जो है सिर्फ किसका है, x का है। तो भाई x का है तो y को क्यों दें, उसको दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं, तो उसको अलग कर देना है। इसमें सबसे पहले अलग कर देंगे, फिर जो बचेगा दोनों में बंटवारा कर देंगे, ठीक है। बंटवारा करने के बाद फिर जो x का था अपना मिला लेगा, x वाला उसको मिला देना है, तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, x का ज़्यादा हो जाएगा, y का कम होगा। जितना है उसको, जितना बंटवारा मिला है उतना ही होगा उसका, ठीक। इस प्रकार से बनता है, नोट कर लेंगे इसको। नोट हो गया, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन देखना, 3 टाइप से आ सकता है, ठीक। पहला टाइप में घटा देना है, दूसरे टाइप में घटा देना है, ठीक है, और तीसरा वाले टाइप में घटाना है, फिर भाग करना है, फिर जोड़ देना है। जोड़ेंगे किसको, जिसको हमने घटाया है, ठीक है।
उसको अलग किया है, उसको फिर से मिला देंगे, है ना। ठीक, यदि हमारे पास ऐसा प्रश्न आए, जैसे यहां पर प्रश्न है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। पंक्तियां माने होता है लाइन, कार खड़ी करने के लिए ना। यदि प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ा करने की जगह है, खड़ा करने का स्थान है, तो पूरे पार्क में कितनी कारें खड़ी हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। ठीक, कितनी कारें खड़ी हो जाएंगी, कितनी कारें आ जाएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रश्न को समझना है, क्या बोला गया है। ठीक, एक कार पार्क में, कार पार्क करने का जो जगह होता है, ठीक, 14 पंक्तियां हैं, पंक्तियां माने लाइन, कार खड़ी करने के लिए। ठीक है, और एक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में, मैंने प्रत्येक लाइन में 420 कारें खड़ा करने का स्थान है। एक पंक्ति में कितना आएगा? 420। दूसरी पंक्ति में भी कितना आएगा? प्रत्येक कहने का मतलब है प्रति एक, हर पंक्ति में, सभी पंक्तियों में, एक पंक्ति में 420 तो दूसरी पंक्ति में भी 420। ठीक है, एक मां के 4 बेटे। ठीक है, वैसे ही एक कार पार्क में 14 पंक्तियां, एक कार पार्क में कितनी पंक्तियां? 14 पंक्तियां हैं। एक माँ के 4 बेटे, तो इसका बेटा कौन? ये, तो ये इसका बेटा भी होगा ना, इसको भी माँ बोलेगा, ये भी माँ बोलेगा, ये भी माँ बोलेगा, ये भी माँ बोलेगा, बोलेगा ना। तो इस लाइन में अगर 420 है तो दूसरी लाइन में कितना होगा? होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, कितनी पंक्तियां हैं? एक लाइन में 420 पंक्तियां, 420 कारें एक पंक्ति में खड़ा करने का स्थान है, तो पार्क में कितनी कारें खड़ी हो जाएंगी, हो सकती हैं। किस प्रकार से बनाएंगे? ये एक एक नियम का प्रश्न है, एक का पता है ना, एक पंक्ति में कितना है? एक पंक्ति में कितना? 420 कारें। कितनी कारें? तो कितनी पंक्ति का पूछ रहा है? 14 पंक्ति। ठीक है, कितना हो जाएगा? 420 एक बार करेंगे तो एक पंक्ति का निकलेगा, 2 बार करेंगे तो 2 पंक्ति का निकलेगा, 3 बार करते हैं तो 3 पंक्ति का निकलेगा। कितनी पंक्तियां का? 3 पंक्ति। तो कितनी बार करना पड़ेगा? 14 बार। 14 बार क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो कितनी पंक्ति का निकल जाएगा? 14 पंक्तियों का। ठीक है, 14 शून्यम शून्य, 14 दूनी 28, 28 का 8, कितना बचा? 2, 14 4 56, 56 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना आएगा। ठीक है, पार्क में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? 5880 कारें खड़ी हो सकती हैं। इस प्रकार का प्रश्न ऐसा बनेगा।
ये ऐकिक नियम का प्रश्न है, ठीक है ना। ऐकिक नियम तो पढ़ चुके हो, ठीक। इस प्रकार से बनेगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।